ड्रामे की अगली एपिसोड में आप देखेंगे महरीन जब शामिर को अपने घर में बुलाती है तो वो कहती है कि मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगे। मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम टूटे हुए दिल के साथ मेरे पास वापस जरूर आओगे। कहता है कि मैं अब शर्त जीत चुकी हूँ। शामिर कहता है कि ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम ये शर्त जीत जाओ। तुमने कहा था कि शिब्रा मेरी मोहब्बत का इनकार कर देगी, लेकिन उसने मेरी मोहब्बत का कोई इनकार नहीं किया। वो सिर्फ और सिर्फ मजबूर है तो मेरे डैड की वजह से, क्योंकि वो दाऊद साहिब को पसंद नहीं करती। लेकिन एक बात याद रहे कि उसने मेरी मोहब्बत का इनकार नहीं किया। महरीन कहती है कि तुम ये शर्त हार चुके हो और तुम्हें मेरे साथ ही शादी करनी होगी। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारे डैड और मेरे डैड ने क्या क्या सोचा था कि हम दोनों शादी करेंगे और पार्टी को मजीद आगे लेकर जाएंगे। शामिर कहता है कि ये आप लोगों की गलत फहमी है कि मैं अपनी पार्टी को आप लोगों के सहारे और आप लोगों के बलबूते पर आगे लेकर जाऊंगा। क्या मेरी मोम जुबैदा बेगम ने इस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाया था? महरीन कहती है कि जो भी हो, लेकिन तुम्हें ऐसा करना होगा और मेरे डैड तुम्हें इस चीज पर मजबूर करेंगे। शामिर कहता है कि मुझे कोई भी मजबूर नहीं कर सकता, चाहे वो मेरे अपने ही डैड क्यों ना हो। और एक बात याद रखना कि मैं शिब्रा से मोहब्बत करता हूँ और उसके साथ ही शादी करूंगा। मेरे सामने कोई भी शर्त मायने नहीं रखती। ये कहकर शामिर वहाँ से चला जाता है। पीछे से महरीन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से से चिल्लाती है और कहती है कि डैड आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। जब उसके डैड उसके पास आते हैं तो उससे कहते हैं क्या हो गया है तुम्हें? महरीन कहती है कि आपने मेरे लिए क्या किया है? आपने तो कहा था ना कि शामिर मेरा है, लेकिन वो किसी और का होने जा रहा है। उसके डैड कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में उसकी शादी शिब्रा के साथ तो नहीं होगी। दाऊद को अच्छी तरह से जानती हो, वो एक लड़की को अपने घर की बहू कैसे बनाएगा जिसने बड़े मजमे में उसकी इंसल्ट की थी। असल में तुम दाऊद की चालाकियों को समझ नहीं पा रही हो। महरीन कहती है कि डैड आपको अब भी लगता है कि शामिर मेरा हो सकता है? उसके डैड कहते हैं कि बिल्कुल वो तुम्हारा ही होगा। तुम लोगों ने पार्टी को आगे लेकर जाना है और ऐसा कैसे हो सकता है कि वो शिब्रा के साथ शादी कर ले और दाऊद उसे कबूल कर ले, इसीलिए तुम फिक्र मत करो। महरीन के डैड तो उसे एक नई उम्मीद दिला देते हैं, लेकिन उसे तो यकीन है कि शामिर उसका नहीं हो सकता क्योंकि वो शिब्रा से शादी कर लेगा। महरीन कहेगी कि डैड एक बात याद रखिएगा, अगर शामिर ने शिब्रा के साथ शादी कर ली ना तो वो दिन उसकी बर्बादी का दिन होगा। उसके डैड भी उससे कहेंगे कि ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त कबूल करता हूँ। यही वजह है कि जो सी लीक हुआ है उसके मुताबिक महरीन और उसके डैड पुलिस को लेकर शामिर को अरेस्ट करवाने के लिए जाते हैं। ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा कि आखिर वो अरेस्ट करवाने के लिए क्यों आए थे। हो सकता है कि शिब्रा और शामिर उस वक्त शादी कर चुके हों। तो शिब्रा अपने बाबा को समझाती है कि शामिर एक अच्छा लड़का है। उसके बाबा कहते हैं कि शिब्रा मैंने दुनिया देखी है, तुम कुछ नहीं जानती, इसलिए मुझे इस बात पर रजामंद मत करो कि तुम उसके साथ शादी कर लोगी। शिब्रा कहती है कि बाबा मैं आपको कितनी बार समझाऊं, मैं तो ये जिंदगी गुजार ही लूंगी, लेकिन वो मर जाएगा, मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। क्या आपने देखा नहीं बाबा, उसने अपनी मोहब्बत को साबित किया है फजल बख्श बनकर। क्या कोई किसी के लिए ऐसा भी कर सकता है कि गरीबी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाए, हालांकि उसके पास इतनी दौलत हो? एक मामूली से ऑफिस में जॉब करे, यहाँ तक कि सुकैना के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। हमारी जिंदगी में खुशियाँ तो आई ही फजल बख्श की वजह से थी। ये सच है कि उसकी हकीकत अब हमें मालूम हुई है कि वो शामिर है, लेकिन हमें तो उसकी अच्छाई को देखना चाहिए ना। उसके बाबा कहते हैं कि शिब्रा मैं तो उसकी अच्छाई को ही देखता हूँ, लेकिन जब भी उसके बाप के बारे में सोचता हूँ ना कि जिस तरह से उसने इंसल्ट करके मुझे उस घर से निकाला है, तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे बारे में उसने कैसी कैसी बातें की हैं। एक गैर मर्द को मैंने अपने घर में रखा अपनी बेटियों के होते हुए। तुम खुद सोचो उस दाऊद की सोच कितनी नीच हो सकती है। वो माजी की बातों को अभी तक भुला नहीं है। जुबैदा बेगम ने हमेशा इंसाफ की बात की थी और मैंने उनसे कहा था कि आपको ये इंसाफ घर से शुरू करना चाहिए, और ये चीज दाऊद साहिब को मालूम हो गई। उस दिन से लेकर उन्होंने मुझसे नफरत करना शुरू कर दी थी और आज वो दिन है कि वो अभी तक उस बात को भूले नहीं है। हमारे दरमियान दुनिया आने की सबसे बड़ी वजह यही थी शिब्रा। और तुम खुद सोचो, तुम तो हमेशा इंसाफ की बात करती हो, असूलों की बात करती हो, लेकिन क्या वो इस चीज को मानेंगे? कभी भी तुम्हें सियासत में दखल अंदाजी करने का मौका भी नहीं देंगे। शिब्रा कहती है कि बाबा मैं ऐसा नहीं करूंगी। उसके बाबा कहते हैं कि शामिर के साथ शादी होने का मतलब यही है कि तुमने आगे जाकर सियासत में उसका साथ भी देना है, लेकिन मुझे दाऊद साहिब का डर है। शिब्रा मेरी मानो तो तुम इस लड़के के साथ शादी कर लो और एक खुशगवार जिंदगी का आगाज करो। ये बड़े लोग हैं, इनके साथ हमारा मुआवजा नहीं हो सकता। ये कहकर उसके बाबा वहाँ से चले जाएंगे। शिब्रा काफी ज्यादा परेशान होती है कि आखिर वो क्या फैसला करे। अगर शामिर के साथ शादी से इनकार करती है तो शामिर का क्या होगा? वो तो जीते जी मर जाएगा, उससे सच्ची मोहब्बत करता है। ये सुकैना ही है जो हमेशा शिब्रा को एक नई आस दिलाती है और उससे कहती है कि शिब्रा तुम्हें किसी भी कीमत पर शामिर को नहीं खोना, क्योंकि उस जैसी मोहब्बत कोई भी नहीं कर सकता। तुम इस बात को मत सोचो कि बाबा का क्या ताल्लुक रह चुका है उनके साथ माजी में, अभी तुम्हें इस जिंदगी को देखना होगा और शामिर अगर तुम्हारे
साथ होगा तो तुम्हें किस चीज का डर है? जानती हो ना, दाऊद साहिब ने तुम्हें जेल में बंद करवा दिया था तो उस वक्त किसने छुड़वाया था तुम्हें? शामिर ने। उस वक्त तो वो फजल बख्श के तौर पर सामने आया था ना, लेकिन मदद तो शामिर ने ही की थी। तुम उसकी मोहब्बत को टेस्ट कर रही हो। तुम उसे ऐसा मौका न दो कि वो बहुत बड़ा कदम उठाए तुम्हारी खातिर। तुम्हें अब बाबा को रजामंद करना ही होगा कि शामिर के साथ ही शादी करोगी। अब शिवरा सोचने पर मजबूर हो जाती है कि वो क्या फैसला करे, एक तरफ बाबा को देखे या फिर शामिर को। लेकिन ड्रामे के जो सीन लीक हुए हैं उसके मुताबिक शिवरा और शामिर दोनों की शादी हो जाती है। हो सकता है कि शामिर अपने बाबा की सारी जायदाद दौलत को छोड़ दे और एक गरीबी की जिंदगी दोबारा गुजारे। वो हकीकत में एक गरीब शख्स होता है क्योंकि उसके बाबा सारी जायदाद छीन लेते हैं। किसी भी सूरत में शिवरा को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते और इस चीज को शामिर रजामंद नहीं होगा, क्योंकि दोनों की शादी एक गांव में होती है जहां पर वो चारपाई पर बैठे होते हैं और शामिर ने वही फजल बख्श जैसा लिबास पहना होता है। अब इससे तो ऐसा ही लग रहा है कि स्टोरी कुछ ऐसे ही चलने वाली है। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए कि क्या उसके बाबा वाकई में ऐसी हरकत कर सकते हैं कि उसे दौलत और जायदाद से ही फारग कर दें।